प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। हमारी रक्षा किए जा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। करनहार हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। प्रसन्न प्रभु की पालना से तुम ही बने हो हमारे पालक। वाह जो है सारे जग का मालिक, हम उसके प्यारे बने हैं बालक। हुक्म ही हुक्म चला रहा है, हम सच्चे दिल से किए जा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, लागी लागी लगन।
बैठी बाबा के संग, रंगी बाबा के रंग, बैठी बाबा के संग, रंगी बाबा के रंग। मैं तो बाबा ही बाबा बस गाने लगी, मैं तो गली गली हरे गुण गाने लगी। ऐसी लगी लगन, मैं तो हो गई मगन। मैं तो गली गली हरे गुण गाने लगी, ऐसी लगी लगन। चलिए हम सभी अपनी स्वस्थिति में स्थित होंगे। मैं ज्योति बिंदु सितारा इस शरीर के हाईएस्ट पॉइंट पर मैं चमक रहा हूँ। लाइट का मेरा स्वरूप है। मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। बाबा को बुला लें कि आ जाओ, और बाबा सेकंड से भी कम में हमारे सामने, हमारे साथ मुरली के एक एक पॉइंट को धारण कराने के लिए हमारे संपूर्ण मददगार। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति। शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। कौन कौन मगन हो गया बाबा की याद में? I was exactly going to say this कि ये मैंने कितनी बार ये सुना है, but yesterday also वो पतंग वाला, but when I hear the same here, Yes. it's so different. I don't know. I don't understand this. हाँ, इवन आज बहुत अरे मजा। it's एक काम करते सुनना और एक खाली बैठ के सुनना और फिर यहाँ पर सुनना is a totally different. ये संगठन का बल होता है। ब्यूटिफुल इट वाज। परमात्मा कहते हैं जब तुम सब एक कल्याणकारी संकल्प में बैठ जाओगे तो पूरी दुनिया बदल जाएगी। सारा एफर्ट। All of Damini's songs are, she's totally Magan singing them, so you get also kind of. वो तो है। तो हमें जो बाबा करवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हमारी मनसा को ठीक कर रहे हैं। जब सबकी मनसा कल्याणकारी बन जाएगी, सुखदायी बन जाएगी, तब परिवर्तन होगा। और कुछ आत्माएं मिलकर जब ये काम करेंगी तो सारी दुनिया की मनसा को बदल देंगी। तो सारा काम बाबा कहाँ करा रहे हैं? यहाँ पर फिजिकल रूप से अनेक काम किए हैं हमने सोचा बहुत काम करो, बहुत हार्ड वर्क करो, पर वो हार्ड वर्क कौन से मन की स्थिति में करो, सारी बात उसकी है। और जो आज का मुरली का सार है वो यही है। क्या है मुरली का सार? डबल अहिंसक बनो। तो डबल हाँ जी मंजुल भाई।
वो ये कल से कंटिन्यूशन में ही है कि करण करावन शिव बाबा ही है और करण उनकी करावन। प्रति में है। हाँ, करण करावन हार तुम्ही हो। तो डबल अहिंसक किसको कहेंगे? डबल अहिंसक वो दीदी फिजिकल एंड मेंटल बोथ हमें रहना सोचना भी नहीं, करना मनसा भी नहीं है, वाचा कर्मणा, मनसा सो मनसा कर्मणा। किसी को दुख नहीं देना। और एक बाबा ने पवित्रता से भी अहिंसक होने की बात की है, पवित्र होना, काम कटारी नहीं चलाना। पवित्रता की बात करी, क्रोध की बात करी। एक है हम फिजिकल रूप से किसी को अटैक कर दें, वो तो हम सबका वो वृत्ति ही नहीं है यहाँ पे जितने भी हैं। दूसरी है जब हम हिंसा करते हैं, किसी के शरीर को देखना, वो भी अपवित्रता है। देखना कैसा है, ये कैसे बैठता है, ये क्या करता है, इसकी आंखें छोटी, वो लंबा, वो काला, वो गोरा। बाबा किसका पिता है? मेरा पिता है सोल का। आत्मा का। तो किसको देखना है? आत्मा को। आत्मा को। जैसे ही आत्मा को देखेंगे, फिर अहिंसा ऑटोमेटिक, हिंसा हो ही नहीं सकती, है ना। इसलिए डबल अहिंसा कहा, मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देना। कभी भी किसी को दुख देते हैं, कैसे देते हैं? वाचा और कर्मणा हम सबको पता है, हमने कल भी उसकी बात करी। किसी पे टॉन्ट करना, किसी के पीठ पीछे बात करना, किसी का मजाक उड़ा देना, वो हम सबने कल देखा। पर मन से हम कैसे देते हैं? मन से दुख देना। इसके ऊपर थोड़ा हम अपनी चेकिंग करेंगे ना, तो हमारे को ध्यान रहेगा दिन में मुझे ये नहीं। कहाँ देखा? हाँ जी हाँ जी पूनम है। कल हमने कहाँ देखा मतलब? नहीं कल कल हमने वो क्लास डिस्कस किया था। क्लास में डिस्कस किया था ना कि ओके। हमारे को किसी के पीठ पीछे बात नहीं करनी, किसी को टॉन्ट नहीं करना, तो किसी का हंसी मजाक नहीं उड़ाना। पीठ पीछे जो मजाक उड़ाते हैं वो कितना रॉन्ग है, ये सारी बातें हमने कल। ओके दीदी, ओके। ये मतलब अब मनसा से हम कैसे कैसे दुख देते हैं, कुछ कुछ हमें पता है, कुछ कुछ हम दूसरों को सुन के रियलाइज कर लेते हैं, है ना। तो चलिए बताएं हम कैसे मन से दुख दे देते हैं। दीदी संकल्प में विचार ले आते हैं कि इसने मेरे साथ गलत किया, इसका भी गलत हो, इसका भी गलत हो, बिल्कुल। और हम ये भी कहते हैं कि सपोज किसी ने हमसे ठीक से बात नहीं कर रहे, तो हम मन में फील करके रख लेते हैं, चाहे हम उसको कुछ नहीं कहते या कुछ फील भी करना, फील फीलिंग में आना, ये सबसे सूक्ष्म है मुझे लगता है। बाबा कहते हैं फीलिंग में आना। फीलिंग को बाबा क्या नाम देते हैं मालूम है? फ्लू। फीलिंग का फ्लू लग जाए तो बीमार हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं मन से। जेलसी, जेलसी, बिल्कुल। और लेबल लगाते हैं हम लोगों को, जजमेंटल हो जाते हैं, मन में ही चाहे। ये तो बिल्कुल बेकार है, ये तो कुछ नहीं है। ये तो बहुत सेल्फिश है। लिटिल थिंग्स लाइक ओफो, फिर कर दिया इन्होंने सेम। हाँ, फिर वही किसी गलती, के फिर लिए वही कुछ भी बात। नेगेटिव सोचना, कोई भी नेगेटिव बात आना भी अहिंसक है। दीदी मुझे ये भी लगता है कि कई बार हम अपने आप से भी हिंसा करते हैं, मनसा से, you know, to think, to doubt our own intentions, to doubt our own, I don't know how to explain it, but हमें लगता है कि हमने गलत किया, वो क्या सोचेंगे, you know, वो अपने आप से हिंसा हो रही है, वो अपने आप को अपने को दुख दे ओवर रहे हैं। क्रिटिकल होना, है ना। जी, समझना, अवेयरनेस में आना इज वन थिंग, पर उसको लेकर गिल्ट में आना, गिल्ट इज ऑल्सो अ नेगेटिव एनर्जी। हम समझें, यस, उस पे वर्क करें, यस, बट नॉट इन गिल्ट। जब गिल्ट में आते हैं तो हम उस गिल्ट को कवर करने के लिए भी उल्टे कर्म करते हैं, ओवरडू करते हैं।
वो फिर एक और गलत कर्म हो जाता जी है ना। हमने जैसे सपोज आप तो हेडमिस्ट्रेस हो ना स्कूल की आरती बहन, तो आपके सामने आपने किसी बच्चे को थोड़ा सा ज्यादा डांट दिया और आपके अंदर गिल्ट आ गया सपोज, जी ठीक है, और उसके बाद उसको कवर करने के लिए उसको खूब ज्यादा लीवे दे दिया, ट्रू किया ना, हम्म है ना। एक बार आपने शेयर किया था कि जैसे किसी आपके साथ जूनियर टीचर्स हैं, उनको समझाना पड़ा एंड देन यू आर फीलिंग बैड अबाउट इट, बिल्कुल बिल्कुल फिर ओवरडू करके उसके लिए ठीक करने के लिए उसको और गलत, फिर वो क्या होता है, वो आपका एडवांटेज लेगी, फिर एक साइकिल ऑफ नेगेटिव एनर्जी बन रहा है, वो भी गलत करेगा हम। और जब मैं किसी मेरे एक्शन से कोई प्रोवोक होता है और वो गलत करता है, वो भी मेरे खाते में आ जाता है। तो मेरे को अपने खाते को चेक करना है कि मैं कौन सा खाता बना रही हूँ, डेबिट के क्रेडिट। डेबिट मीन्स रॉन्ग कर्म, क्रेडिट मीन्स पुण्य कर्म या सुकर्म। तो मेरा सुकर्म का खाता इतना ऊंचा हो जाए कि वो डेबिट वाला उसकी जो वो फेड आउट हो जाए। डेबिट वाले खाते मेरे सामने आएंगे, पर अगर क्रेडिट का ऊंचा है तो उसको फेस करने की शक्ति आ जाएगी। दीदी कई बार इंटेंशन भी नहीं होता, क्योंकि कोई भी किसी को कॉन्शियसली दुख देने का सोचता नहीं है. आई डोंट थिंक एनीबडी sets out to hurt another person, but when it happens unconsciously, तो फिर वो भी तो हमारे खाते में जुड़ गया ना, और हमने तो वो ना समझी में दुख दे दिया दूसरे को. ना समझी कब होती है आरती बहन, आप बताओ। जब ज्ञान नहीं है, ज्ञान जब नहीं, हम ना समझी हो, जब हम मन में सोच रहे हैं वही हम बोलते हैं, जो बैक ऑफ द माइंड होता है, जब हम आया है। स्थिर नहीं है. मैं कैन आई गिव एन एग्जांपल. मैं कल Yes. से आई हैव बीन वेरी perturbed about something I have done, and I did not मतलब मेरे को पता नहीं था कि वो गलत है. यू नो तो उसकी मेमोरी में उन्होंने गुरुजी का सत्संग रखा था, and I just took somebody's advice that what should one carry to a Place like this. to an event like that. So I carried a box of sweets, and then I was told later that it really hurt the family, because it was not an occasion when one was supposed to carry a box of sweets. अब मेरा तो वो intention नहीं था, but unconsciously मैंने उनको दुख दे दिया, and they're very close to me. तो तो मैंने I understand. कर्म से उनको दुख दे दिया without कंफ्यूज हो even. गए ना। जी जी आप देखो आरती बहन, आपके अंदर भावना आई कि मेरे को क्या कैरी करना चाहिए, मुझे रीति रिवाज नहीं पता है ना। कहीं पर आप देखो, जब आप सोल कॉन्शियस होते हो ना, तो आप एक्शन राइट लेते हो। ये अपनी चेकिंग करो। हम सोल कॉन्शियस बहुत कम समय में होते हैं। जब आपने लोगों से पूछना शुरू किया मैं क्या करूं, क्या लेके जाऊं, तो आप कंफ्यूज हो गए, क्योंकि यू वांटेड टू डू द राइट थिंग, बट थोड़ा बॉडी कॉन्शियसनेस ठीक लगना चाहिए, सिर्फ मेरी इंटेंशन ठीक होनी चाहिए, बाकी इट डजंट मैटर। एंड नाउ आप फॉरगिवनेस की एक्सरसाइज करो, वो सेटल हो जाएगा। ठीक है जी, है ना। जस्ट डू द फॉरगिवनेस एक्सरसाइज which we have done often and you've done it many times. Do it for a few days, it will settle down. जी है ना। तो मनसा से दुख देना अर्थात मन में कौन से संकल्प क्रिएट करना। जैसे ही मैं अपने को आत्मा अनुभव करती हूँ, दूसरे को आत्मा देखती हूँ, तो दैट पुट्स मी ऑन ट्रैक। अगर हम ज्ञान की उसमें है, लाइट में है, मान लिया इस तरह का कुछ हो भी गया, मैं कहना चाहूंगी, मेरा विचार ये है, तो हम उसे इस तरह से भी कर सकते हैं कि मैं तो उसको एज ए प्रसाद लेके गई हूँ, कि जिस तरह से प्रसाद को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। करेक्ट करेक्ट, किसी भी तरह से आप ले सकते हो। दैट्स आपकी इंटेंशन अच्छी थी, सो पैट योरसेल्फ ऑन द बैक फॉर दैट। बाकी बाबा को दे दो, उनसे फॉरगिवनेस एक्सरसाइज करें। जी जी एंड डू इट एवरी डे सेम टाइम फॉर अ फ्यू डेज, इट विल सेटल। जी
because your intention was right, it will settle down fast. और बताओ, और आज बाबा ने क्या कहा? जिन्होंने पूरा वर्षा लिया उसकी निशानी क्या है? पूरा वर्षे, पहले बताओ पूरा वर्षे का मतलब क्या है? वर्षा क्या है? हमने बाबा से कौन सी इनहेरिटेंस ली? सतयुगी बनने की। सतयुगी दीदी 21 जन्मों का वर्षा। तो 21 जन्मों के वर्षे के साथ साथ पहले अब क्या खजाना। वर्षा मिलता है? अब कौन सा मिल रहा है? इस समय भी तो मिल रहा है, वो जन्म तो बाद में होंगे। दीदी अभी भी मिल रहा है, पतित से पावन बन रहे हैं। खजानों का वर्षा, जो हमें खजाने देते हैं परमात्मा रोज आए दिन। सविता आप अनम्यूट करो। Can't hear you. You'll have to unmute. बिल्कुल, जो गुण मिल रहे हैं, जो सुख मिल रहा है, परमात्मा का साथ मिल रहा है, वो भी वर्षा ही है ना? खुशी का, खुशी का, खुशी भी मिलती है फॉलो करके। उमंग रहता है, उत्साह रहता है, एक्सूबरेंस रहती है लाइफ में, कुछ करने का मन करता है, शांति, कंटेंटेडनेस, ये सब वर्षा ही। बिल्कुल, कंटेंटेड, बीइंग कंटेंटेड इज द बिगेस्ट थिंग। मैं सेटिस्फाइड हूँ, तो उसकी निशानी क्या बताई बाबा ने? जो ऐसे वर्षा लेने वाले हैं वो कैसे होंगे? वो आत्माएं कैसी होंगी? सदा उत्साह में, ऑलवेज हैप्पी। और दी वो बाबा की श्रीमत पर चलेंगे। श्रीमत पर चलना, और पतितों का संग नहीं करेंगे। अब इसमें क्वेश्चन सबसे बड़ा ये उठता है कि हम जिनके साथ भी रह रहे हैं वो ज्ञान में नहीं चलते, तो फिर क्या करें? मतलब कैसे संग ना करें उनका? हम फिजिकल रूप में उनके संग हैं, मन बुद्धि से किसके संग है? बाबा के साथ। बाबा के साथ। बाबा के साथ संग है, ज्ञानी आत्माओं से संग है, मुरली से संग है, अमृत वेले बाबा को मिलते हैं, निरंतर बाबा को साथ रखते हैं, तो फिर संग किसका हो गया? संग होता है अपने संकल्पों का, मेरे थॉट्स कैसे चल रहे हैं, कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं। फिर और क्या बोला? बाबा का फरमान क्या है? फरमान मतलब करना पड़ेगा। क्या फरमान दिया बाबा ने आज? यदि घर गृहस्थ में रहते पवित्र बनो। पवित्र बनो। हमने जो समझा, जब हम ज्ञान में नहीं भी थे, जीसस क्राइस्ट का जन्म कैसा हुआ? पवित्रता से हुआ ना? उसको हमने इजीली लैप अप कर लिया और बोला हाँ ऐसे ही हुआ। पर जब बाबा कहते हैं पवित्र बनो, तो हम क्या क्वेश्चन करते हैं? दुनिया कैसे चलेगी? क्या दुनिया को मैं चला रही हूं? मैं कुछ नहीं चलाती हूँ दुनिया को जब मैं अज्ञानता में होती हूँ। दुनिया को चलाने वाली मैं कब बनती हूँ? जब मैं ज्ञान में आती हूँ और पवित्र बनती हूँ। देखो, जो पवित्र होता है उसके आगे सब माथा टेकते हैं, सन्यासियों के आगे माथा टेकते हैं। जो लक्ष्मी नारायण देवी देवता होके गए वो पवित्र रहे, उनके आगे माथा टेकते हैं। जो कन्याएं हैं, जो अनमैरिड लड़कियां हैं, उनकी पूजा होती है, पवित्र हैं, पवित्रता की पूजा कर रहे हैं। और बाबा साथ में कहते हैं, जैसे ही शादी ब्याह होता है लड़की का, अपवित्रता आती है जीवन में, तो वो लड़की सबके आगे माथा टेकती है। बड़ी सटल बातें हैं, हमने इनको सिर्फ सोचा नहीं। ऐसे हम कहते हैं कंजकें पूजो, कंजकें पूजो, उनको हलवा पूरी खिला दो, बस वहां तक लिमिट हो गया। उसके बियॉन्ड हमने सोचा ही नहीं इसका मीनिंग क्या है ना? और फिर आप देखो, जो भी कोई पूजा के दिन होते हैं उसमें पवित्रता को धारण करते हैं,
तो बाबा कहते हैं कि व्हाई नॉट ऑल द टाइम, है ना। थोड़ा हमारे को इसके ऊपर चिंतन करना चाहिए। एंड एवरीथिंग जो भी हम करेंगे इट शुड कम स्लोली। हमने किसी को शॉक्स नहीं देने हैं, क्योंकि हमारे पार्टनर्स ज्ञान में नहीं है इसका मतलब ये थोड़ी हम उनको शॉक दे देंगे। स्लोली बाबा से योग लगाते जाओ, वो चीज ऑटोमेटिक। सबसे पावरफुल चीज है योग। योग के साथ हम एक शब्द यूज होता है योग बल। योग हमको शक्ति देता है सब कुछ करने की, वो ऑटोमेटिक प्रोसेस फिर हो जाता है। दीदी कल हनुमान जयंती थी, हम्म। है ना। जी। लोगों में जोश आया हुआ था राम राम करके, हम्म। मन में कुछ नहीं, है ना। इतना मतलब शोर मचाया हुआ, रोड पे इतनी गंदगी, है ना। सच में वो तो बात है। बुरा हाल था दीदी, बहुत बुरा हाल था। बिल्कुल, क्योंकि और आप किसी को समझाने में जाओगे, उसमें अपने मतलब उसमें अपने घर के मेंबर के लोग भी आते हैं। पहले तो हम समझाते थे ना दीदी, तो हम्म। यही था कि ना, ज्ञान में आया थे कि बहुत ओम शांति को बहुत फॉलो कर लिया, अब हम्म। तो कुछ कहना ही पड़ेगा। हम्म। कुछ मुंह से दो चार शब्द बोलने ही पड़ेंगे दीदी, अब तो वो भी बंद हो गए। जब लोग बड़ों का, कई बार ऐसा होता है दीदी, कोई किसी का रिगार्ड नहीं करता, देखो पूनम बहन, है ना। तो जितना आपके मुख का ये और लो। मन का बोल बंद हो जाएगा ना, उन सब की फिर आपकी तरफ नजर जाएगी, बोलेंगे आप करते क्या हो जो आप इतने अच्छे से शांति से और सुख में रह रहे हो, इतना दुख है दुनिया में। अपने मुख के बोल को जीरो कर दो और मन के जो बोल है उनको भी बंद कर दो। आपके घर में तो आप हो, अजय भाई भी हैं, रेखा बहन है, आपके तो घर के इतने मेंबर्स हैं जो ज्ञान में चलते हैं, है ना। आप सब मिलकर योग करो और ये संकल्प रखो, कोई बात नहीं अभी नहीं समझे, ये भी बाबा के बच्चे हैं, ये बाबा के बच्चे बन जाएंगे। एक बहुत पावरफुल एक्सरसाइज अभ्यास जो हमारे को बताते हैं सूरज भाई ने मुरलियों से निकाला हुआ, जिसको देखो, खासकर जो ज्यादा एंटी हो जाता है ना, ये देव कुल की महान आत्मा है, ये भी परमात्मा का बच्चा है। ये दृष्टि उसकी ओर रखने से वो बदलते हैं। और हमारे को जब हम ज्ञान में आते हैं सुनने को मिलेगा ये है, पावरफुल कैसे बनेगी, है ना। जो आपको एक स्टोरी सुनाई थी ना, एक बहुत क्रोधी व्यक्ति। कई दीदियों को तो, कईयों को तो दीदी ये लगता है कि जब हम कोई बात समझा रहे हैं ना, वो सुनना ही नहीं चाहते। मैं आपकी वो बात उनको करेक्ट। बता रही थी कि हम्म। हम फोन पे, मैं क्या दीदी बता रही थी कि हम फोन पे किसी को बोलते हैं, मिल गई फुर्सत, तो मैं आपका टॉपिक उनको सुना रही थी। हम्म। हमें इंटरेस्ट ही नहीं ओम शांति में। भाई ओम शांति में इंटरेस्टिंग वाली कहाँ से बात आ गई? ये तो हम फोन पे अक्सर बोल देते हैं, मतलब इसमें ओम शांति वाली बात कहाँ से आ गई? मतलब लोगों की सोच है जो है ना दीदी, जी। इतनी ईगो देखो है पूनम लोग। बहन, आप अपनी सोच के ऊपर सिर्फ अटेंशन दो, बाकी सब ऑटोमेटिक बाबा का काम है। बाबा ने क्या बोला है कल भी और आज भी, मैं करण करावन हार हूं, तुम करण हार हो, तुम सिर्फ वो बन जाओ निमित्त, इंस्ट्रूमेंट, कि मेरे द्वारा बाबा जो भी करवा रहे हैं। और जब बोलने लगो ये याद रखना, अगर कुछ समझा रहे हो किसी को, बाबा को बुलाए बिना नहीं समझाना। जब जी बाबा आकर आपके मुख से बुलवाएगा उसका असर दूसरा हो जाएगा। ठीक है, आज से दो जी। बातें, बिल्कुल चुप रहना है, अगर बोलना ही है तो बाबा को बुलाकर बोलना है। और बाबा अपने मन को चेक करो, मेरे मन में ऐसे तो नहीं चल रहा है, ये कैसी है। मन में ये चलाओ ये बहुत श्रेष्ठ आत्माएं हैं, वो बन जाएंगी श्रेष्ठ। इस पे मैं दो स्टोरीज आपको सुनाती हूँ। जी दीदी बहुत बाबा। क्रोधी व्यक्ति, वो बन गया सन्यासी। खूब उसने तपस्या की, लोग उसके पीछे उसके फॉलोअर्स बन गए। तो एक कुंभ के मेले में उसको ले गए कि आप चलो यहाँ पे प्रवचन करो। तो वो गया, एक बंदे ने धक्का लगाया, दूसरे ने लगाया, तीसरे ने लगाया, उसको चढ़ गया गुस्सा और उसने उठा के उसके हाथ में जो था मारने की कोशिश करी। तो फॉलोअर्स ने कहा क्या कर रहे हो स्वामी जी। क्या मतलब, केव में जाकर बैठकर
भक्ति करना, केव में जाकर बैठकर योग करना एक बात है, दुनिया में रहकर जो बाबा हमें सिखाते हैं वो करना एक और बात है। वही एंगर वाला संस्कार आए दुनिया में तो जागृत हो गया। तो दुनिया में रहकर हमारे को ऐसा बनना है। दूर जाकर शांति की जगह पर बाबा कहते हैं आप शांत हो जाओ, तो वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। अशांति में शांत रहना है। तो जब लोग हमको कुछ बोल रहे हैं, हम उसमें अपनी शांति को बनाए रखें, ना कि हम ये सोचें ये कैसे हैं। हमें ये सोचना भी बंद करना पड़ेगा। मैं मानती हूं इट इज नॉट इजी, पर बोलो ये बहुत श्रेष्ठ आत्मा है। आपको नहीं दिख रही श्रेष्ठ, बाबा को दिखती हैं। बाबा के बच्चे हैं, भगवान के बच्चे हैं, हर एक में कोई ना कोई गुण है ही। हम बस अपने अंदर ये ठान लें तो वो बदलेंगे। दूसरा एक और जो यहाँ पे मैंने कई बार शेयर किया क्योंकि आज बात उठी, मेरा एक स्टूडेंट जो जिसके साथ मेरा थोड़ा सा ऐसे वाला हो गया कि वो शैतानियां करता था क्लास में, एनजीओ में। मेरे को सबने बोला, मैं स्पोकन इंग्लिश सिखाती थी, यूथ था, इसको मत बैठाओ क्लास में, ये लड़का बेकार है। तो वो तो खैर मेरा बिल्कुल रूल नहीं था कि कोई भी, एवरीवन वाज अलाउड टू कम एंड सिट इन द क्लास। तो एक दिन उसने आके मुझे बोला कि मैम आप मेरे ऊपर ही उंगली उठाते हो, मेरे को ही बोलते हो सब कुछ, आपकी जैसे कि मैं ही गलत हूँ। सो बड़ी लंबी चौड़ी हमारी कॉन्वर्सेशन हुई। मैंने उसको प्रॉमिस किया मैं तेरे को कुछ नहीं बोलूंगी, पर तू ये रूल्स को फॉलो कर, मैं तेरे रूल्स को फॉलो करूंगी, ये हमारा पैक्ट हो। एंड धीरे धीरे मेरा उसके साथ जो रिलेशनशिप है बहुत सुंदर बन गया। एंड आज की डेट में वो बस्ती में ही इज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट चिल्ड्रन जो बेस्ट कर रहे हैं। उसकी सैलरी इज 40,000 अ मंथ बस्ती में, मतलब वो वॉज सम 5 years बैक, आज तो और ज्यादा होगी। बस्ती में इस तरह की सैलरी होना बहुत बड़ी बात है ना। आपको लगेगा बड़ी बात नहीं है, पर वहां पे बैठकर इस तरह का अचीव कर लेना, ये सच में एक अचीवमेंट है। माना क्या कहने की मैं कोशिश कर रही हूँ, मेरी दृष्टि उस बच्चे की ओर बदली। टीचर की दृष्टि बच्चे की ओर हमेशा ये वाली रहनी चाहिए। और हम सब बाबा के बच्चे, उसके बाबा के स्टूडेंट्स भगवान के, और टीचर सबके लिए। तो टीचर कैसे, मेरी एक एक बात दूसरों को कुछ सिखाए कि भगवान के बच्चे ऐसे होते हैं, और मेरी दृष्टि उनकी ओर कैसी हो कि ये भी अच्छे, उनको गलत वाला लेबल नहीं लगाएंगे, अच्छे वाला लेबल लगाएंगे। देन यू सी क्या क्या चेंज आता है आपके भी जीवन में और उनके भी जीवन में। ठीक है। और बाबा ने क्या बोला, अपने को शिव बाबा के बच्चे, शिव बाबा के पोतरे, ब्रह्मा के बच्चे। पोतरे कौन होता है, ग्रैंडफादर। एक ये बाप दादा की बात भी मैं थोड़ा सा लेना चाह रही थी। बाप दादा क्या होता है, किसको पता है? दीदी बाप हमारे शिव बाबा हैं, दादा हमारे ब्रह्मा बाबा। कैसे? क्योंकि शिव बाबा को भी शिव उन्होंने ही बाबा को अडॉप्ट भी किया था, इसलिए वो दादा हैं। एक मिनट, किसने किसको अडॉप्ट किया था? रेखा बहन जस्ट कंप्लीट। शिव शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को अडॉप्ट किया पहले, हाँ। तो वो हमारे दादा हो गए, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने हमें अडॉप्ट किया, तो इस हिसाब से वो दादा हो गए हमारे। करेक्ट। तो ब्रह्मा बाबा के पिता कौन है? शिव बाबा। शिव और बाबा ब्रह्मा बाबा ने हम सब बच्चों को अडॉप्ट किया, तो ब्रह्मा बाबा के तो हम बच्चे हो गए और शिव जी, बाबा के पोतरे हो गए। पोतरे हो गए। ठीक है। फिर शिव बाबा पिता भी है। कैसे? वो मुझ आत्मा का पिता है ना। जी और जो एडॉप्शन होती है वो साकार में थे ना ब्रह्मा बाबा। दूसरी बात, तो ब्रह्मा बाबा दादा कैसे बने? दोनों बाप भी हैं दादा भी हैं। ब्रह्मा बाबा कैसे दादा है? दीदी ब्रह्मा क्योंकि पूरी सृष्टि के पिता है ना। 5000 ईयर से आ रहे हैं ना दीदी, वो सतयुग से फर्स्ट ग्रेट रेस, ग्रेट ग्रैंडफादर। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर।
क्योंकि वो पहली आत्मा है जो इस सृष्टि पर आती है, तो वो सबके ग्रैंडफादर है। ठीक है, तो ये बताना, इसलिए हम बोलते हैं बाप और दादा, बाप दादा बोले। और क्या बोला बाबा ने आज? बाबा ने क्या बोला? वास्तव में महिमा एक शिव की है, एक शिव की ही महिमा है। कैसे? हम कहते हैं जगत माता, जगत माता जो बोलते हैं, जगदम्बा, जगदम्बा की क्या विशेषता बताते हैं भक्ति में? बताओ। कि जगदम्बा जो जगत की अम्मा, अम्बा जिसको हम सभी देवियों को उसको हम क्यों पूजते हैं? जगदम्बा की पूजा क्यों होती है? उसको कामधेनु कल्याणकारी, बोलते हैं। क्योंकि वो शक्ति, सबकी माँ है, शक्तिशाली है, शक्तिशाली, कल्याणकारी। से कल्याणकारी है, सुख, वही जो क्वालिटीज बाबा की। और पवित्र उसको है। कामधेनु बोलते हैं। कामधेनु का मतलब क्या होता है? इच्छा पूरी करने वाला। इच्छा पूरी मानव को करने पूरा वाली। करने तो वाली। वो इच्छा पूरी करने वाली जगदम्बा, जगदम्बा कैसे बनती है इच्छा पूरी करने वाली? जब परमात्मा उसको ज्ञान देते हैं और वो अपने आप को श्रेष्ठ बनाती है। एक है ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा ने ये पूरा यज्ञ को संभाला, पर उनको चाहिए था कोई जो फीमेल बॉडी में हो, क्योंकि वहां पे बहुत सारी वेमेन थी, छोटे बच्चे भी थे उनको संभालने के लिए। तो एक यंग लड़की, मैं नयों के लिए बता रही हूँ, यंग लड़की आई जो सिर्फ 16 साल की थी, जिसका नाम था राधे। आप में से कोई मम्मा की फोटो लगा सकता है प्लीज? कुमकुम बहन या धीरेन भाई, दोनों प्लीज चेक। तो जब वो 16 इयर्स की थी, वो आई, पहले दिन ही उन्होंने जब ज्ञान पाया, उन्होंने उसको फर्स्ट डे से बहुत अच्छी उनकी धारणा हो गई। तो उनको, चाहे वो 16 साल की थी, उनको उनका नाम पड़ गया मम्मा, क्योंकि उन्होंने हर चीज को एक्यूरेटली, हाँ जी का पाठ पढ़ा, हाँ जी के पाठ को बजाया, इसलिए उनको सबने बोलना शुरू किया मम्मा। उन्होंने सारी चीजें की। वही जगदम्बा का रूप लेती है सतयुग में, यू कैन से द्वापर में, जब हम पूजा करनी शुरू करते हैं। और वो सबकी मनोकामनाएं कब पूरी करती थी? जब यहाँ संगम पर थी। अभी तो शरीर में नहीं है। जितने भी लोग उनके आसपास थे, उनको उनसे जो मिलता था, सुख मिलता था, वही है वो सुख मिलना ही क्या है? इच्छा को पूरी करना। हम परमात्मा से या किसी देवी देवता से मांगने चल जाते थे, क्या मांगते थे? जो भी मांगते थे हम इसलिए मांगते थे कि मुझे सुख मिले, है ना? पर किसी के प्रेजेंस से तुम्हें वैसे ही सुख मिल रहा है, वो चीज हो या ना हो, तो हो गई ना इच्छा पूरी। इसलिए वो कामधेनु बनी, उसका नाम बना कामधेनु। और हम भी कौन है? मास्टर कामधेनु, वही हम भी बन रहे हैं। दीदी, मम्मा की जो क्लास होती थी बाबा के आने से पहले, तो उसको क्या कहते हैं? हम लोग क्या कहते थे उनकी क्लास को? मम्मा की मुरली। मम्मा की मुरली, yes, जी दीदी। उनका चिंतन होता था, और उसमें बहुत अच्छे से, सिंपल तरीके से सारी बातों को वो समझाते थे। शिव बाबा की मुरली के अलावा सिर्फ एक मम्मा ही है जिनकी मुरली कहा जाता है। और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? दीदी सॉरी, आई एम नॉट गेटिंग। मम्मा की फोटो नहीं मिल रही? ना दीदी, मैंने फोन थोड़ा चेंज पीके किया था। डुयार लोहर में होगी। धीरेन भाई कहाँ है? चलो कोई बात नहीं। दीदी दादी की भी तो कितनी मुरली गजब की है जो। हाँ जी, दादी की मुरली तो गजब की है दीदी। दादी तो मुरली बाबा की ही पढ़ के सुनाती थी। ओ, नरेश भाई ने लगा दिया, आई जस्ट हाईलाइट। ये है मम्मा। बहुत अच्छी थी पढ़ाई में, बहुत सुंदर थी, बहुत अमीर खानदान में थी। बाद में उनके फादर का बिजनेस जो है वो सब अ, गड़बड़ हो गया, तो बिल्कुल जीरो पे आ गए थे। फिर वो ज्ञान में जब आए तो सिर्फ 16 साल के थे, और उन्होंने सारे ज्ञान को बहुत अच्छे से फॉलो किया। जस्ट टू नो।
थैंक यू नरेश भाई। तो मुरली हम सिर्फ मम्मा की कहते हैं क्योंकि मम्मा का वो मनन चिंतन था। दादियां जो मुरली पढ़ती हैं वो वही मुरली पढ़ती हैं जो बाबा ने बोली और उसको लिखित रूप में जो देखा और पढ़ा, इसलिए मुरली ने। जी नरेश भाई थैंक यू। दिलवाड़ा मंदिर जो दीदी माउंट आबू से ऊपर है, उसमें हम बच्चों के चित्र है, मतलब हम ब्राह्मणों के चित्र हैं। वहां पे क्या दिखाया है दिलवाड़ा हाँ मंदिर जी। में, अगर आप ऑनलाइन देखोगे यू कैन चेक आउट द पिक्चर्स। वहां पे नीचे दिखाया है बहुत सारे साधना करते हुए ऋषि मुनि टाइप, नो, जैसे साधु होते हैं, संत होते हैं, वो बैठे हुए हैं चौकड़ी लगाकर और वो योग कर रहे हैं। ओके, तो वो सब बैठ के क्या कर रहे हैं, योग कर रहे हैं। तो और मम्मा ऊपर में की अपनी चित्र, मुरली कैसे है मम्मा? हाँ सिप्पी, मैं एक मिनट ये पॉइंट कंप्लीट कर लूं, आई जस्ट टेक योर थिंग। तो क्या बता रही थी मैं, तो वहां पे साधना करते हुए दिखाया है और ऊपर छत में दिखाया है स्वर्ग के चित्र। क्या दिखाया है, मतलब क्या हुआ है इसका, कि जब हम साधना करते हैं तो स्वर्ग के लायक बनते हैं। साधना मीन्स योग, परमात्मा से लगाते हैं। वहां जब जाती थी ये बहनें, तो ब्रह्मा बाबा जब थे अपने शरीर में थे, अलाइव थे, वो सबको कहते थे अपना जो कोठरी है ना, जो तो कोठरियां बनी हुई हैं, कोठरी साधना की फिक्स करके आओ, ये मैं हूं। इससे फिजिकल रूप से जब देखते हैं तो हम जब सटल रूप से करते हैं तो इजी हो जाता है। एक तो ये बात। और Did उन्होंने Mama not read? Did Mama not Sippy, read Shiv let me Baba's finish Murli? this point. I will just a moment. Let me finish this first. तो फिर जब हम साधना करते हैं और हम बन जाते हैं तो हम स्वर्ग के लायक बनते हैं। उन्होंने स्वर्ग को ऊपर दिखाया। ऊपर दिखाने का मतलब ये नहीं कि स्वर्ग कहीं ऊपर है, स्वर्ग यही धरती पर होगा, पर वहां पर हम ऊपर एलिवेटेड स्थिति में होंगे। उन्होंने सारा कुछ फिजिकल रूप से दिखाया। ये है जी दिलवाड़ा मंदिर जो आपने पूछा। जी। हाँ सिप्पी, नाउ यू टेल मी, नाउ व्हाट आर यू आस्किंग, जस्ट रिपीट योर क्वेश्चन प्लीज। आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चन सिप्पी। वो अनम्यूट बाबा की ही अनम्यूट। तो मुरली है ना? हाँ जी, मैंने कहा बाबा की तो मुरली पढ़ रही है ना मम्मा? मम्मा बाबा की मुरली नहीं पढ़ते थे, उस टाइम ब्रह्मा बाबा थे। वो मुरली का मनन चिंतन जो होता था, जब बाबा मुरली सुनाने आते थे उससे पहले अपने मनन चिंतन को सारे जो स्टूडेंट्स थे उनके साथ शेयर करते थे, उसको मम्मा की मुरली कहते हैं। ठीक है, चलिए और बताओ, और क्या बोला बाबा ने। हाँ जी, इतनी साइलेंस क्यों हो गई। दीदी सतयुग में बाबा ने कहा, सतयुग में दोनों हिंसा नहीं होती है, ना काम कटारी की हिंसा, ना ही कोई किसी पे क्रोध करता है, ना ही कोई बुरा अक्षर कहता है, इसी को बाण चलाना है। करेक्ट। एक बाबा ने रावण के लिए क्या बोला आज, बाबा ने बोला मैं सर्वव्यापी नहीं हूं, रावण सर्वव्यापी है। हवन इसका मतलब, सर्वव्यापी है। इसका क्या मतलब है। दीदी वो सबके सबके दिलों में छाया हुआ है, सब जगह रावण है, मान, परमात्मा सब। जब भी हम वाइसेस को यूज करते हैं तो हम मास्टर रावण बन जाते हैं। दीदी जब रावण सबके शरीर में ज- जा सकते हैं, लेकिन शिव बाबा तो बहुत ही पुण्य आत्मा को ही चुनते हैं आने के लिए। बिल्कुल, उस आत्मा में हम 100% प्योरिटी होनी चाहिए, है ना। रावण मतलब रावण कोई व्यक्ति थोड़ी है, रावण मी इज इक्वल टू वाइसेस। अब हमारे भाई से मैंने क्रोध को यूज किया मीन्स, दीदी लेट मी हमारी कंप्लीट द कमजोरियां, सेंटेंस, मींस हमारी मैं कौन, कमजोरियां। कमजोरियां, बिल्कुल, है ना। तो इसलिए बाबा ने बोला सर्वव्यापी, क्योंकि सभी के अंदर ये सब है। और एक सेंटेंस जो सुनो उसको ध्यान से, अब सर्व का सदगति दाता आया है सबको सुखी करने।
सदगति दाता। सदगति मतलब, सदगति किसको कहते हैं? दीदी सुना है ना, गति और पर सदगति। सदगति क्या है? जीवन मुक्ति दीदी। करेक्ट। सदगति कैसे करता है वो? हमारे को इतना बदल देता है कि दुखदाई दुनिया में हम सुखी खुद भी रहते हैं, औरों को सुखी करते हैं, और फिर सुख की दुनिया सतयुग में पहुंच जाती है। तो सदगति करने वाला ओनली वन, नो वन एल्स। फिर बाबा ने बोला ना, स्वर्ग का मालिक बनने के लिए भूतों पर विजय प्राप्त। भूत कौन है? दीदी हमारे विकार, कार हमारी सोच, आपके हैं रेणु बहन, विकार आपके हैं। दीदी मन के, मन के हमारे रावण से। हमारे, मेरे नहीं है। रावण नो के, नो, रावण के। हमारे में से किसी के नहीं है। ऊपर से आ गए, अंदर घुस गए, है ना। हमने एंट्री गेट पे अटेंशन नहीं रखा। भूत क्या करता है? भूत से क्या होता है? डर। क्रोध, डर लगता है। और आता कब है? जब हम कमजोर होते हैं। कमजोर, हाँ। रात में। रात में आता है। रात में आकर क्या करता है? डराता है। डराता है। और अभी का समय किस क्या बोलते हैं? घोर दीदी, अंधेरी रात क्यों बोलते हैं? दीदी रात होती खुद डरावनी। रात होती ही डरावनी। और रात में एक और चीज होती है, भटकना, पत क्योंकि रास्ता नहीं दिख रहा, लाइट ही नहीं है। तो जो घोर अंधियारी कलयुग की रात है, आयरन एज की नाइट का समय है, जब बिल्कुल कुछ भी नहीं दिख रहा है, वो भूत के आने का समय है, जब पता ही नहीं चलता। विजय प्राप्त कराने के लिए फिर परमात्मा के ज्ञान की लाइट मिलती है, तो हम बदलते हैं। बाबा के कोई भी एक शब्द को ले लो ना, उसके ऊपर हम 1 घंटा पूरा मनन चिंतन कर सकते। और जो भी कोई पॉइंट लेते हैं ना, जैसे भूत की बात है, लिखो इस पर। भूत मतलब, भूत भूत इक्वल्स टू व्हाट? आप रियलाइज करोगे, जब आप एक भी पॉइंट को लेकर लिखना शुरू करोगे ना, बड़ा सुंदर मनन चिंतन होता है, बहुत मजा भी आता है। हमारा एक प्रोजेक्ट था जिसमें हमारे को बोला गया था, हर रोज किसी भी एक पॉइंट पर आप एक पेज लिखो। शुरू में लगता था लिखेंगे क्या, जब लिखना शुरू करते हैं, पेन हाथ में आता है ना, बाबा इतनी मदद करते हैं, एक क्या आप 4 पेज लिख सकते। ठीक है, चलिए वरदान करते हैं। वरदान क्या बोला बाबा ने? वरदान है दीदी, हर कर्मों का बोझ बाप पर छोड़ स्वयं ट्रस्टी बन रहने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। तो कल भी क्या था? वो करण करावन हार, कर्म का बोझ। जब भी कोई चीज मुझे लगे कि बहुत मेहनत हो रही है, एक बात हमको याद रखनी है, मेहनत का अनुभव हो रहा है, थक रहे हैं, क्या है ये, ऐसे फील हो रहा है, मतलब भगवान को भूल गए कि वो मेरा साथी है, कराने वाला वो है। उसको साथी बना लो तो थकावट का अनुभव नहीं होगा। हमारे यहाँ ग्रुप में ही कुमकुम बहन का भी अनुभव है और मंजुल बहन का भी अनुभव है। एम आई राइट कुमकुम बहन? जी दीदी। शेयर करोगे? यस यस। हाँ करो। अच्छा कौन शेयर करेगा? आप दोनों में से एक जना शेयर करो। अच्छा कुमकुम बहन आप शेयर करो। दीदी मैं तो छोटे छोटे बातों पे ही बाबा को वो कर लेती नहीं, हूँ आपने कि एक दिन का अनुभव बताया था कि बहुत डिफिकल्ट टास्क था आपका, वो हाँ, अभी आई डोंट रिमेम्बर दीदी, हमेशा हमेशा ही होता है। अच्छा मंजुल बहन आप शेयर करो आपका हाँ, रिसेंट। ओम शांति भी। मैं बताना चाहूंगी कि मेरे साथ तो एक बार नहीं, बहुत बार इस तरह से हुआ है कि जब भी मुझे कोई ऐसी सिचुएशन लगती है कि ओहो ये तो पता नहीं कैसे होगा, और एक्चुअली वो बहुत मुश्किल था भी, पर जब बाबा को मैंने साथ में रख के किया और उनकी स्मृति में रह के उस काम को किया, तो वाकई में मेरा वो काम ऐसे हो गया कि मुझे पता ही नहीं चला, और बाद में मैं कह रही हूँ अरे इतना बड़ा काम हमने कर लिया। It was just like that, and
आप आज आपने जितनी बातें भी कही हैं दीदी, मैं उनके बारे में कहना चाहूंगी कि ये एक्चुअल में होते तो छोटी छोटी अनुभव हैं, पर अगर हम इनको माइन्यूटली देखना शुरू कर देते हैं तो यही अनुभव बड़े भी बन जाते हैं, दे बिकम बिगर। यस, दे बिकम बिगर बिकॉज मेरे को रियलाइज होता है ये छोटे काम मेरे पहले होते कहाँ थे, नहीं होते थे, है ना। क्योंकि क्या होता है जब लाइफ इजी हो जाती है ना तो हम सोचते हैं ये ऐसे तो होता ही है, जब डिफिकल्ट होती है तब समझ आता है ओ ये पिछली बार तो इजी था। फिर जब सोचते हैं कि क्यों इजी हुआ तो अंडरस्टैंडिंग ये आती है कि मैंने उस टाइम पे अपनी स्थिति को कैसे बनाया था, मैं आत्मिक स्थिति में थी, बाबा को साथ में रखा था, तो ये काम सारा मेरा इजी हो गया, है ना। इसीलिए हमें क्या कहा जाता है, आप अपनी प्राप्तियों की लिस्ट बनाओ, बाबा के बनने के बाद आपको क्या अनुभव हो रहे हैं लिखो, पूरा पोथा बना लो, मैं थोड़ी वो कामचोर फील हूँ। करो, उसको रीड करो। दीदी इट्स नॉट इवन आई मीन इट इज अनलिमिटेड। कभी भी ऐसा होता है कि जब भी कोई मुश्किल आती है, कोई भी ऐसा कोई कारण बन जाता है और बाबा को बुलाओ और वो काम ना हो और तुम्हें ऐसा बाबा नहीं उसका होता है ना। सॉल्यूशन ना हो ही नहीं सकता। नहीं, तो बाबा नहीं ने हो साथ में आज वर्ड यूज किया ट्रस्टी। ट्रस्टी कौन होता है? हम हम ट्रस्टी हैं, हुए ना। हम यहाँ ही है पर ना। दुनिया में किसको ट्रस्टी बोलते हैं? जो फिजिकल वर्ल्ड है उसमें हम किसको ट्रस्टी बोलते हैं? जो जो एक्चुअली दीदी तो वहां किसी का की मालिक, चीज को संभालता है, किसी की और की चीज को संभालता है, उसको ट्रस्टी संभालने कहते वाला, हैं। जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। तो हम ट्रस्टी कैसे हैं? दीदी क्योंकि हम लोग हमें जो हम रोल खुद नहीं दिया कर गया, रहे। सॉरी हम्म। आप बोलिए। दीदी क्योंकि कराने वाला करा रहा है, हम करनहार हैं तो इसलिए ट्रस्टी है, बाबा करवा रहा है। हाँ जी। और मंजुल बहन क्या कह रहे थे? मैं ये कहना चाहूंगी कि जब जब से हम इस ज्ञान को देख रहे हैं, मैं यही बार बार इस बात पे आती हूँ कि जब हम भक्ति मार्ग पे थे तो शायद ये ज्ञान के कपाट तो टोटल बंद थे। सिर्फ हम अंधाधुंध उस भक्ति को करते चले जा रहे थे, रामायण पढ़ ली, गीता पढ़ ली, ये कर लिया वो कर लिया, है ना। दुर्गा स्तुति भी पढ़ते चले गए, पढ़ते चले गए, पढ़ते चले गए। हालांकि दीदी कहा यह जाता है कि जब आप इतनी बार करोगे तो आपके वहां ज्ञान के कपाट भी खुलते हैं, पर भैया तब तक तो ना खुले। लेकिन अब जब से मैं इस ज्ञान में आई हूं, मैं हर चीज को उसी लाइट से देखती हूँ। एंड डेफिनेटली मैं ये नहीं कहूंगी कि मुझे 100% सफलता मिल जाती है, अब उस लेकिन पे एक आ जाते हैं बहुत जबरदस्त। मंजुल बहन। ट्रस्टी माना इस दुनिया में जिनको मैं अपना बोलती हूँ, जिन आत्माओं को, जिन चीजों को, किसी भी चीज को जिसको मैं कहती हूँ मेरा, वो मेरा नहीं है, वो किसका है? वो भगवान के गिफ्ट है, मेरे को देन है इस जीवन को चलाने के लिए। अब तेरा तुझको अर्पण, मेरे अंदर कोई स्किल है, मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, इसका घमंड नहीं, बाबा ने दिया। मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ, मेरा तो मैं मेरे जैसा तो कोई नहीं, है ना, ये वाली बातें। मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मेरी बहुत अच्छी पोजीशन है किसी कंपनी में, मेरे पास बहुत वेल्थ है, या मेरे बच्चे, मैंने उनको कितनी अच्छी परवरिश दी। ऐसे बोलते हैं ना, मैंने देखो बच्चों को कितना अच्छा, देखो क्या सिखाया, क्या सारा कुछ, ये मेरा परिवार सब कुछ परमात्मा का दिया है, मैं सिर्फ इंस्ट्रूमेंट इनको संभालने के लिए। ऐसा सोचने से ही जो भार अनुभव होता है कि मुझे अभी ये करना पड़ेगा, ये पड़ेगा शब्द हमारी डिक्शनरी से आउट हो जाता है। इम्पॉसिबल, पड़ेगा, कैसे करूं, सब आउट हो जाता है, प्रोवाइडेड मैं ट्रस्टी बनूं। जो शुरू में गीत भी लगाया था, करावनहार करा रहा है, करनहार में किए जा रही, उस गीत को आज पूरा दोबारा सुनो। दीदी मैंने मधुबन गए थे ना, हाँ वहां जी। मैं बाबा को लेटर लिख के आई थी। मैंने अच्छा। आपको बताया था ना कि किसी ने ऐसे वो ले रखा है पैसा और दे नहीं रहे हैं। तो मैं बाबा को लिखती थी अपने मन की सारी बात। वेरी दीदी उस 3 दिन हो गए, वो अपने आप ही आए, उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके 2 दफा दिया, दे दिया आपको? थोड़ा थोड़ा दिया है, अभी वेरी काफी गुड, वेरी गुड। दिया। तो बाबा मैं को लिखा, बाबा और बाबा ना करे ये हो नहीं सकता। हो ही नहीं सकता।
कब करेगा वो बात, हाँ टाइम तो उनका है, बहुत ठीक टाइम थैंक्स, बहुत पेशेंस। थैंक्स करे Only बाबा जी। Sippy, you are not audible. Your voice is breaking a lot. You'll have to write it. Is it a miracle or is this in the drama? Sippy, you'll have to write it. आपकी आवाज बिल्कुल भी क्लियर नहीं No, she is saying, is this miracle or is this drama? That's what she's saying. है। Sippy, you come to the same point every time. Drama क्या है? I think we'll take this point tomorrow because अभी time बहुत हो गया है. थोड़ा सा इसको complete कर लें. We'll take it up, but we'll definitely take it up, but tomorrow. ना? तो मतलब जब हम ट्रस्टी बनते हैं तो डबल लाइट हो जाते हैं. डबल लाइट का मतलब क्या होता है? मैं आत्मा लाइट और मेरा मन भी लाइट. जब मेरा मन लाइट है मतलब मेरे अंदर प्योर संकल्प है. प्योर संकल्प है तो क्या होता है? जो प्योर संकल्पों वाला होता है उसके इर्द गिर्द जो ऑरा होता है, जो देवी देवताओं का दिखाते हैं, लाइट का ऑरा. तो मेरा पूरा शरीर लाइट का. इसको ये अभी अनुभव करेंगे. स्लोगन है उमंग उत्साह के पंख साथ हों. अभी आ रही वो देख उमंग उत्साह के पंख साथ हों तो उड़ती कला में उड़ते रहेंगे. है ना? तो उमंग उत्साह कब आता है? जब बाबा की बातों को सुनते हैं तो उमंग उत्साह ऑटोमेटिक आ जाता है. एक और क्वेश्चन है, दीदी संसारी वस्तुएं मांगना क्या साहेब है क्या? सही सुषमा बहन? सही है क्या सही है. सही गलत तो किसी चीज को नहीं बोलेंगे. संसारी वस्तुएं डिपेंड्स आप किस लिए, किस चीज के लिए मांग रहे हो. अब आपके पास अच्छा भला घर है, अच्छी भली गाड़ी है, मुझे लगता है 2 और मिल जाए, वो तो फिर सही नहीं है ना. पर कोई मेरी नेसेसिटी है, शरीर ठीक नहीं चल रहा है, मेरे को अच्छा डॉक्टर मिल जाए, ये तो ठीक है ना. तो थोड़ा सा उसके ऊपर भी चिंतन, दोनों पॉइंट्स को हम कल ले लेंगे. अभी जस्ट फॉर 3-4 मिनट्स योग करते हैं. मैं आपको एक सेंटेंस बोलूंगी, उस स्थिति को अनुभव करना, बस दैट्स इट. अपने आप को पहले आत्मा देखो, मैं ज्योति बिंदु सितारा. मैं डबल लाइट फरिश्ता, मैं आत्मा लाइट का स्वरूप, मेरा मन भी लाइट, क्योंकि मैं ट्रस्टी, मेरा हर कुछ कराने वाला कौन. ऐसे अपनी स्थिति बनाए. पावरफुल चमक मुझसे निकल रही है और ये लाइट मेरे शरीर के एक एक सेल तक पहुंचने लगी. मन और बुद्धि को परम धाम में ले जाएं. परम धाम में मेरा पिता शिव बाबा, उनकी किरणें मुझ पर निरंतर, उनकी पवित्रता की लाइट मुझ आत्मा में, उनकी लाइट से मेरी चमक बहुत पावरफुल हो गई. और ये लाइट शरीर के एक एक सेल तक जा रही है. मेरा शरीर भी अब चमकने लगा. लाइट का शरीर और उस लाइट के शरीर में मेरा फिजिकल शरीर, मेरा स्थूल शरीर,
और इस स्थूल शरीर के भ्रिकुटी में अर्थात दोनों बाहों के बीच में मैं आत्मा चमक रही हूँ। अब अनुभव करें ये लाइट का शरीर मुझसे अलग हुआ, मेरी आंखों के सामने, और इसमें मैं आत्मा प्रवेश कर रही हूँ। अपने आप को देखें, मैं संपूर्ण फरिश्ता, बिल्कुल जैसे सूरज की किरणें जब निकलती हैं तो सूर्य के इर्द गिर्द पावरफुल लाइट रहती है और बीच में सूर्य नजर आता है। उसी तरह मैं आत्मा इस लाइट के शरीर में चमक, इस पूरे लाइट के शरीर को मैं आत्मा देती हूँ। और अब उज्जले सूक्ष्म वतन बाप दादा के सामने मैं छोटा सा प्यारा सा फरिश्ता बाप दादा के सामने। बाबा की लाइट मुझ पर पड़ रही है। बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। जो वरदान चाहते हो, मन चाहा वरदान बाबा से लो। बाबा की दृष्टि को अनुभव करो। और अब वापस नीचे आ जाओ, अपने स्थूल शरीर से मर्ज हो जाते हैं। और आज सारा दिन हम इसी समान में रहेंगे। मैं डबल लाइट फरिश्ता, ट्रस्टी हूँ। दोनों बातें याद रखेंगे और सारा दिन अपनी चेकिंग भी करते रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति शांति। दीदी। ओम शांति।